हम लोग इनफर्टिलिटी की बात कर रहे थे। नाउ द कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन। सबसे पहला कॉज जो है ओल्डर वुमेंस में इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट ओव्यूलेशन डिसऑर्डर, मींस फीमेल के ओव्यूलेशन टाइमली नहीं हो पा रही है। फलोपियन ट्यूब ब्लॉक्स हैं पेल्विक इन्फ्लामेशन की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, किसी भी वजह से, तो इसकी वजह से वुमेंस में इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसके बाद मेल मेंबर इनफर्टाइल हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न एज़ूस्पर्मिया, लैक ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। सेकंड, इनएबिलिटी टू इजैकुलेट नॉर्मली, इजैकुलेशन स्पर्म्स रिलीज़ नहीं हो पाते हैं। Varicocele means veins in the scrotum are enlarged, which can heat the inside of scrotum and can affect sperm production. इसके अलावा टेराटोस्पर्मिया, increased percentage of abnormal shape। तो ये आपका जो है रीज़न हो सकते हैं मेल में इनफर्टिलिटी के। कुछ एक ये स्टैटिस्टिकल डाटा दे रखा है कि किस वजह से कितना कितना परसेंटेज रहता है इनफर्टिलिटी का। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेपर में इस चैप्टर में क्वेश्चन आता है कि ARTs। सबसे पहले ART इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, उसके बाद आर्टिफिशियल इंसामिनेशन, फ्रोज़न एम्ब्रियो, GIFT, गमीट इंट्राफलोपियन ट्रांसफ़र एंड ज़ाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफ़र। सबसे पहले हम लोग करेंगे आर्टिफिशियल इंसामिनेशन। आर्टिफिशियल इंसामिनेशन वो टेक्निक है जिसमें कि स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाता है from donor or from the male member and they are released in the vagina or cervical canal or the uterus of the female। sperms को रिलीज़ किया जाता है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो एक इंसेमिनेशन कैथेटर की हेल्प से स्पर्म को रिलीज़ किया जा रहा है यूट्रस के अंदर। ये सर्विक्स में भी रिलीज़ किए जा सकते हैं, वजाइना में भी और यूट्रस में भी रिलीज़ किए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यहाँ फ़ोटो में भी दिखा रखा है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दिस इज़ अ मेथड इन विच एग्स फीमेल की बॉडी से लिए जाते हैं, मेल से स्पर्म्स लिए जाते हैं और उनको लैब में फर्टिलाइज़ कराया जाता है। और उसके बाद कुछ सेल्ड स्टेज के ऊपर जब एम्ब्रियो होता है उसको हम इम्प्लांट कर देते हैं फीमेल के, आइदर इन द यूट्रस और इन द फलोपियन ट्यूब। आपका IUT बोला जाता है, इंट्रा यूट्रस ट्रांसफ़र, या आपका ये फलोपियन ट्यूब में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है अगर ये 8 सेल्ड कंडीशन पे से कम है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टेक्निक जो ART हम लोग यूज़ करते हैं, गैमीट इंट्राफलोपियन ट्रांसफ़र। गैमीट इंट्राफलोपियन ट्रांसफ़र, इसको GIFT भी कहते हैं। इसमें फीमेल के फलोपियन ट्यूब में एग्स को इम्प्लांट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोपी। यहाँ पे आपको दिखा रखा है फलोपियन ट्यूब के अंदर एग को रिलीज़ किया जा रहा है, उसके साथ स्पर्म्स भी रिलीज़ किए जाते हैं और नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए उसे छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो सके। तो दिस इज़ कॉल्ड एज गैमीट इंट्राफलोपियन ट्रांसफ़र। इसके बाद नेक्स्ट ZIFT मीन्स ज़ाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें हम लोग मिक्सचर, इसमें एग और स्पर्म को इन विट्रो फर्टिलाइज़ कराया जाता है। इन विट्रो मतलब लैब के अंदर फर्टिलाइज़ कराया जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद इसको फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो इसको कहा जाता है ZIFT। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टेक्निक है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। दैट इज़ फोटोग्राफ में भी दिखाया है कि एग के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट किया जा रहा है, पिपेट की हेल्प से स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये किस समय यूज़ किया जाता है कि जब स्पर्म का नंबर बहुत कम हो या उसमें शेप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है जिसकी वजह से आपकी फर्टिलाइजेशन नॉर्मल नहीं हो पा रही है, तो इसको कहा जाता है ICSI, दैट इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस।
अब इसके बाद लास्ट टेक्निक दैट इज़ अ फ्रोज़न एम्ब्रियो। इसमें एम्ब्रियोज़ इंडिविजुअल के अंदर जब बन रहे होते हैं, कभी फर्टिलाइजेशन हुई, उसको एम्ब्रियो को स्टोर कर दिया जाता है फ्रोज़न कंडीशंस में, और जब कभी ज़रूरत पड़ती है उन एम्ब्रियोज़ को दोबारा से इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये सबसे ज़्यादा हायर चांस ऑफ प्रेगनेंसी रहता है इसके केस में। सो दीज आर द ARTs। IRTs को कैसे सेलेक्ट किया जाता है? सबसे पहले क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ क्लिनिक, देन सपोर्टिंग डिवाइस, कॉस्ट और सक्सेस रेट एट दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम। तो ARTs इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो गई है। इसके बाद हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे।